राख के ढेर में दबे अजय के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता। राख के ढेर में दबने से अजय पिता भरत के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया कि अजय की योजना में पंजीयन नहीं था। ऐसे मामले में एक विशेष प्रकरण बनाकर भेजा गया, जिसके तहत मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिली। ये राशि मृतक के परिजनों के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। आपको ज्ञात ही है सबको कि नागदा के इस चंबल नदी के राख के ढेर में एक ट्रैक्टर पे एक लड़का दब करके मर गया था। अजय नाम का लड़का जो था, अजय पिता भरतलाल बागवी जाति का था, वो दब के मर गया था। उस लड़के का किसी भी मंडल में पंजीयन नहीं था, न तो संबल में था न अन्य किसी मंडल में पंजीयन था। एक विशेष प्रकरण के रूप में उसका प्रकरण तैयार करके और हमने भोपाल उसको ले जा करके और उसको 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करके और उसके खाते में 4 लाख रुपए की राशि डाल दी गई है। सोमवार को उसको अकाउंट से उसको राशि भुगतान हो जाए, क्योंकि आज और कल 2 दिन छुट्टियाँ हैं। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि निर्माण के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का काम करते करते अगर कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होती है और भगवान न करे उसकी मृत्यु हो जाती है या अंग भंग हो जाता है, ऐसे लोगों को विशेष प्रकरण के रूप में सहायता राशि मिलती है। ये जितनी भी जगह बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट और ये सब होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं, ये सब उसी के तहत होती है कि भाई किसी भी प्रकार की, भले ही उसका पंजीयन नहीं भी हो तो भी विशेष प्रकरण के रूप में उसको लाभ मिलता है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अजय का स्वर्गवास हो गया, उसके पिताजी भरत और उसके परिवार, उसकी पत्नी के पेट में बच्चा भी है शायद। अब ये जो सहायता है, इसके अलावा अब मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जिन प्रजापतियों ने उसको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। जिनके यहाँ वो काम करता था उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने तो कार्रवाई की है, हम उसको अधिक से अधिक उसको सहायता मिले, इसके लिए उसकी भी हम कार्रवाई करेंगे। 10 दिन बाद 2 बहनों की शादी, उसके पहले इकलौते भाई ने कर ली आत्महत्या। पति पत्नी में अनबन के बाद घटनाक्रम की खबर सुबह बेसुध पड़ा हुआ मिला युवक। 10 दिन बाद 2 छोटी बहनों के हाथ पीले होने थे कि उससे पहले ही इकलौते भाई ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नगर से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम रानी पिपलिया में हुए सुसाइड के बाद परिवार में कोहराम सा छाया हुआ है। गांव में भी गम का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। सुसाइड का कुछ ठोस कारण तो सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले मृतक की पत्नी से अनबन हुई थी। अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। दरअसल कमल पिता सागर निंबोला 28 वर्ष आयु थी, जिनके निवासी ग्राम रानी पिपलिया शुक्रवार शाम को शराब पीकर सोया। जब उसे उठाया गया तो नहीं उठा। परिजन उसे जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शॉर्ट पीएम में युवक के फांसी लगाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि घटनाक्रम के पहले मृतक कमल का उसकी पत्नी से कुछ अनबन हुई थी। इसी के बाद वह शराब पीकर सोया, फिर उठा ही नहीं। कमल का विवाह 2 साल पहले ही हुआ था। 10 दिन बाद 23 अप्रैल को मृतक की दोनों बहनों का विवाह होना है। 18 अप्रैल को माता पूजन है। इससे पहले ही ये कांड हो चुका। श्रम कल्याण मंडल व बीओसी मंडल के तहत पंजीकृत श्रमिकों को विवाह सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में 499 पंजीकृत हितग्राहियों में से प्रत्येक को 51,000 रुपए की राशि मिली है। वर्ष 2022-23 में नागदा और खासरोड क्षेत्र के लगभग 127 हितग्राहियों के खाते में 51,000 रुपए प्रत्येक हितग्राही के खाते में ट्रांसफर हुई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री योजना के तहत नागदा और खासरोड क्षेत्र में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से कुछ हितग्राही शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री शेखावत ने बताया कि वर्तमान समय में संबंध और बीओसी योजना के तहत पंजीयन कार्य जारी है। जिन हितग्राहियों ने अभी तक पंजीयन नहीं करवाया है, वे इस योजना में पंजीयन करवाएं और शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं। मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार, शिवराज जी की सरकार, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा प्रदेश में लाखों लोगों को प्रतिवर्ष मिलती है। हमारे इस जिले में, इस नगर में भी हजारों लोगों को मिली है
और गत 2-3 वर्षों में भी से काफ़ी लोगों को इसके सहायता का मिला है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में श्रम कल्याण मंडल और बीओसी मंडल चलता है। इस मंडलों के माध्यम से भी श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से जो श्रमिक क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो ठेकेदारी के मजदूर हो या कंपनी के मजदूर हो, ऐसे मजदूरों को पिछले 3 साल में 499 मजदूरों को हमने विवाह सहायता की राशि दिलाई है। और इसी प्रकार बीओसी मंडल के अंतर्गत वर्ष 22-23 में 127 लोगों को विवाह सहायता की राशि 51,000 रुपया उनको मिली है, उनके खाते में गई है। और अभी जो नागदा में भी शादी हो रही है, खाचरोद में भी शादी हो रही है, इनमें भी कुछ लोग उसमें से शामिल हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सरकार की जन कल्याणकारी बहुत योजनाएं हैं और इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अभी पंजीयन चालू है, संबल का पंजीयन भी चालू है, बीओसी का पंजीयन भी चालू है। अधिक से अधिक पंजीयन कराएं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। इसके बाद में अभी संबल के द्वारा और बीओसी के द्वारा इस नागदा खाचरोद तहसील में कितने लोगों को अभी तक सहायता राशि मिली है पिछले वर्षों में, ये पूरा आपको मैं आने वाले समय में पूरा आपको विस्तार के साथ में इसको बताऊंगा। धन्यवाद। पश्चिम रेल मंडल के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र के नागदा आगमन पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने स्वागत कर नागदा खाचरोद क्षेत्र की रेलवे से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। बिलाग्राम झुग्गी झोपड़ियां नहीं हटाने, ट्रेनों को रतलाम तक बढ़ाने व स्टॉपेज देने, अन्य रेलवे समस्याओं के शीघ्र निराकरण किए जाने की मांग की। आप जो निरीक्षण करा अभी हमारा निरीक्षण है पूरा रतलाम मंडल का निरीक्षण शुरू हुआ है कुछ सेक्शंस का। रतलाम नागदा पहला है, उसका नागदा उज्जैन के बाद कौन सा स्टेशन है, विक्रम नगर से फिर देवास होते हुए इंदौर और इंदौर से फतेहाबाद होते हुए वापस रतलाम। इस क्रम में अभी रतलाम से नागदा तक का निरीक्षण हुआ। बीच के 2 स्टेशन जो है खाचरोद रेखुद नागदा, इसमें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर डेवलपमेंट प्रपोज है, तो वही उसकी चर्चा हुई और बाकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और रास्ते में जो हमारे 160 किलोमीटर के काम हो रहे हैं इस रूट पे, बहुत जल्दी 160 किलोमीटर के लिए इसको फिट किया जा रहा है ताकि दिल्ली मुंबई गाड़ी जब 160 पे चल सके, आजकल 130 पे चलती है, उसके निरीक्षण किया। सर, अमृत भारत योजना में से क्या मिलेगा, क्या सौगात मिलेगी? उसमें देखिए, अमृत भारत योजना ऐसी है कि वो एक साथ वो डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो उसमें एक तो जैसे यहाँ नागदा में 12 मीटर का 12 मीटर बहुत बड़ा होता है, 12 मीटर का FOB आएगा दोनों तरफ से जोड़ता हुआ। उसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया का सुधार होगा, वेटिंग रूम का सुधार होगा, टॉयलेट का सुधार होगा। स्टेशन पे जनरल जो पब्लिक आती है, जो हमारे राहगीर आते हैं, उनको कुछ ऐसा उसमें बदलाव लाया जाएगा कि उनको लगे कि स्टेशन पे कुछ हम आए हैं, कुछ अंतर है। दूसरा, जहाँ जहाँ लोकल कोई चीज़ है उसका स्टेशन के जो बाहर का फैसाड, जैसे जो बाहर का प्रारूप है, ताकि आपको लगे कि हम इस शहर में आ गए हैं, उस तरह का एक प्रारूप डेवलप किया जाएगा। और दूसरा, यहाँ तो खैर दोनों साइड एंट्री है स्टेशन पे, जहाँ नहीं है जिन स्टेशनों पे वहाँ दोनों साइड एंट्री की जा रही है, दोनों साइड टिकटिंग और दोनों साइड पार्किंग व्यवस्था ली जा रही है। इसीलिए हमने कहा चरणबद्ध तरीके में है, ऐसा नहीं कि अमृत भारत स्टेशन एक साल में ख़त्म हो जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि जो स्टेशन लिए गए हैं उसमें दिसंबर तक, ये जो दिसंबर 23 है तक कुछ दिखने लगे कि कुछ काम किया गया। वैसे काम अगले 3-4 साल में चलेगा। सर, नागदा में जब कोई अधिक तो एक फिरोजपुर जनता की रहती है, अब उसका पाथ ही खत्म हो गया। जो हम लोगों ने जो पहले जो रेलवे में एक्सीडेंट होते थे, उसके बाद से इंटीग्रेटेड ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट चला पिछले 4-5 साल में, तो अब उसका पाथ ही नहीं है जो 3-3 घंटे के हम लोग ब्लॉक दिलेंगे, 3 घंटे के बड़े ब्लॉक। लेकिन बाकी गाड़ियों की जैसा आज प्रतिनिधियों ने हमसे मांग की, उसको हम लोग रिव्यू करेंगे। कुछ में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और WCR से, तो कोशिश की जाएगी। और जो हमारे अपने हैं उसको तो हम लोग देख ही लेंगे कैसे उसको। सर, एक बड़ा मामला हो गया, राज्य सेशन से फॉलोअप किया जाएगा, जैसा उनका आएगा उसके आगे कार्रवाई की जाएगी।
भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निवास स्थान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, जवाहर मार्ग होकर पुराने बस स्टैंड स्थित डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पर पहुंचा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मारक पर मोमबत्तियां लगाई। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब की जय जयकार, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलीप जी गुर्जर जिंदाबाद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, बाबा साहब विधायक जी के निवास स्थान से हमारे समस्त कांग्रेस के पदाधिकारीगण, पार्षदगण व मातृशक्ति द्वारा एक कैंडल मार्च बाबा साहब के पुराने बस स्टैंड पर मूर्ति के समीप उन कैंडलों को लगाया गया और बाबा साहब के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ कांग्रेस ने मनाया गया। हमारे संविधान की रक्षा के लिए जिस प्रकार से नारों से आज पूरा नागदा नगर गूंजा, एक बार फिर मेरे साथ नारा लगाएंगे। आज पूरे देश में एक ऐसा माहौल जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया गया। बाबा साहब हमारे देश के संविधान लिखने वाले एक ऐसे महान पुरुष थे। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में माननीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब के नेतृत्व में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब के कार्यालय से लेकर आज अंबेडकर जी के स्थान तक एक कैंडल मार्च निकालकर संविधान बचाने का एक मैसेज कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया है। मैं समस्त देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आज जो संविधान को खतरा है उसके लिए बचने के लिए, इस संविधान की रक्षा करने के लिए हमें सभी कार्यकर्ताओं को, नगरवासियों को, देश के महान नागरिकों को घर से निकलना पड़ेगा। हाँ, ये बड़ा मिल गया। आज हम सब आदरणीय नंबर क्या संविधान के निर्माता आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर साहब के जन्मदिन पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनके प्रति हमारा नमन, उनके बनाए संविधान पर चलना और संविधान को बचाना उनके प्रति सच्ची अभिव्यक्ति हमारी ओर से होगी। आरक्षण से मिला शोषण, अत्याचार और भेदभाव ये सबको दिखाई नहीं देता, लेकिन आरक्षण से मिला फायदा सबको दिखाई देता है। आज हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी और इसी पे आज का दिन बड़ा ही महान है। बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। ऐसे हमारे बाबा साहब को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। आज विधायक जी के नेतृत्व में तो समस्त कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, NSUI, युवक कांग्रेस, सेवा दल, आजाद कांग्रेस, इन सब के नेतृत्व में आज यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। मैं इस अवसर पर समस्त शहरवासियों को बाबा साहब की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज पूरा विश्व बाबा साहब को याद कर रहा है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुरूप हम सब लोग आज उच्च स्थान पर पहुंचे हो, सब बाबा साहब की देन है। कुछ असामाजिक तत्व और असामाजिक
संगठन है जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उस संविधान को तोड़ मरोड़ कर खुद अपना संविधान बनाने का काम कर रहे हैं। अब हमारी जवाबदारी है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उसकी हमको रक्षा करना है। की जन्म जयंती बड़े हर्ष उल्लास और धूमधाम से मना रहे हैं। इसी तारतम्य में नागदा शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे लाडले लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर के मुख्य अतिथि में हम भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर कैंडल मार्च पूरे नगर में निकालते हुए यहाँ आकर बाबा साहब के चरणों में अर्पित किए। मैं बाबा साहब के जन्म दिवस की तो सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज इस देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें हावी हैं। जो बाबा साहब ने इस देश के हर नागरिक को समानता का संवैधानिक अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, उस अधिकार को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग इस देश में कर रहे हैं। हमें सोचना है, समझना है और विचार करना है कि इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कौन लोग कर रहे हैं। इस देश के संविधान में चलने वाले आपने अपने सबके लोकप्रिय आदरणीय विधायक दिलीप सिंह गुजर साहब आज बाबा साहब के दिए हुए संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। ये सत्य है। आज शासकीय प्रशासनिक छुट्टी थी, आज जिले का आदेश आता है और हमारी खाचौर में सैकड़ों शिक्षा विभाग वहाँ मीटिंग लेता है ताकि ये लोग ऐसा नहीं कि बाबा साहब की जन्म जयंती को धरातल पे पहुँचाए और जन्म जयंती मनाए। इसी प्रकार जिले में भी प्रशासनिक मीटिंग हो रही है। हमारे संविधान निर्माता और सभी को समानता का अधिकार देने वाले जिसे महापुरुष निश्चित रूप से बिरले होते हैं। आज उनके माध्यम से आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, उनकी जयंती मना रहा है। हम देखें अभी हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, इसका तात्पर्य यही का कि अम्बेडकर जी ने वो धर्म ग्रहण किया था और उनका एक मूल मंत्र था बोधा अपो दीपो भाव, अर्थात स्वयं को प्रकाशित करो और दूसरे पे डिपेंड मत रहो, अपने प्रकाश खुद बनो, अपनी प्रेरणा खुद बनो और एक प्रकाश स्तंभ की तरह दूसरे लोगों को प्रेरणा दो। इनका मूल सिद्धांत यही है। आज हम सिद्धांत को अमल करते हुए हमारे जीवन में वही जो संविधान का प्रकाश स्तंभ है उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर इस संविधान की रक्षा का आज बाबा साहब की यहाँ पर हम प्रण लें कि संविधान की रक्षा जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे संविधान को ख़त्म कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर रही है, तो उसको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक तरह से अप्रत्यक्ष तानाशाही देश में लागू हो चुकी है। आप चैनलों में देखते हैं हम तो सिर्फ कुछ लोगों की तस्वीरें दिखती है और जो मूल मुद्दे हैं बेरोजगारी की, महंगाई का, और ये कहीं हम उसमें नज़र नहीं आते। सिर्फ प्रशंसा के अलावा और कुछ बात वहाँ नज़र नहीं आती। तो आज हम देखें कि हम सब लोग मिलजुल कर इस बात का आज प्रण लेना है कि बाबा साहब ने जो संविधान की रचना करी थी, सभी धर्म समाज जाति के सबको समानता का अधिकार दिया था, स्वतंत्रता का अधिकार दिया था। आज उसको उस अधिकारों का हनन करने का प्रयास हो रहा है। आप लोग देखे और सुनते होंगे, लोग बोलते भी है कि हम संविधान को चेंज करेंगे, परंतु हमको शासन में उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो भावुकता में आकर हमारे उन शक्तियों को मदद कर रहे हैं जो हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है, बाबा साहब के सिद्धांतों को ख़त्म करना चाहती है। ऐसी शक्तियों को हम बढ़ावा नहीं देते हो, उसको समाप्त करने के लिए हमको कार्य करना है। एक बार पुनः बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय भीम, जय अम्बेडकर। सभी का मैं स्वागत वंदन करता हूं और एक छोटी सी बात के साथ आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वेद पुराण से हिंदू चलते हैं और कुरान से मुसलमान, किंतु मेरे बाबा के संविधान से चलता है पूरा हिंदुस्तान। एक साल से बंद पड़े स्विमिंग पूल को वापस चालू करने की तैयारी पिछले साल लसूड़िया के नाबालिग के साथ हुए हादसे के बाद से बंद पड़ा है पुल। पिछले एक साल से बंद पड़े स्विमिंग पूल को पुनः चालू करने की तैयारी नगर पालिका कर रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि स्विमिंग पूल कब चालू होगा और अब इसके संचालन की क्या प्रक्रिया रहेगी। पिछले साल जून में लसूड़िया के शिवम आंजना की डूबने
डूबने से मृत्यु होने के बाद से स्विमिंग पूल पर ताला लगा हुआ है। अब चूंकि गर्मी शुरू हो चुकी है, इसलिए तैराकों में पुनः स्विमिंग पूल को शुरू करने की मांगे उठाई है। खबर है कि स्विमिंग पूल का संचालन ठेके पर किया जाएगा, लेकिन सीएमओ CS जाट ने इस बात को नकारते हुए नगर पालिका द्वारा ही स्विमिंग पूल का संचालन करने की बात कही। कोविड के 2 साल बाद शुरू हुआ कि हादसा हो गया था। कोविड के चलते लगभग 2 साल तक स्विमिंग पूल बंद था। पिछले साल गर्मी में इसे तैराकों के लिए शुरू किया गया था, मगर नगर पालिका के तत्कालीन अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से जून 2022 में इसमें डूबने से लसूड़िया के शिवम आंजना की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने स्विमिंग पूल के तत्कालीन प्रभारी, सहायक प्रभारी व कर्मचारियों पर केस दर्ज किया था। तब से ही ये बंद पड़ा हुआ है। नगर पालिका पुल तभी शुरू करे जब सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हो। पिछले साल स्विमिंग पूल का संचालन लापरवाही पूर्वक किया गया था। तब पड़ताल में बहुत सी लापरवाहियां भी सामने आई थी, जैसे 3 कर्मचारियों के भरोसे स्विमिंग पूल की व्यवस्था थी, क्षमता से अधिक लोगों को पुल में उतारा जा रहा था, लाइफ जैकेट, सुरक्षा संसाधनों, ट्रेनर्स की कमी आदि चूक सामने आई थी। ऐसे में इस बार स्विमिंग पूल शुरू करने से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं, वरना ऐसा ना हो कि इस बार फिर कोई अनहोनी हो जाए।